प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। देखिए ये कहना चाह रहा है कि जो हमें एपी दे रखी है, देखिए एपी जो जैसे फर्स्ट पार्ट में दे रखी है 3, 1, -1, -3 और डॉटेड, ये कह रहा है प्रथम पद। देखिए मैंने आपको जब इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करवाया था तो प्रथम पद के बारे में बताया था, यानी प्रथम पद का मतलब है पहला पद, और पहला पद होता है ए, और ए बराबर यहाँ पे कितना है 3। और सार्वंत्र का मतलब क्या है, यहाँ पे डिफरेंस इंग्लिश में बोलते हैं तो डी से हम डिनोट करते हैं, तो A2 माइनस A1, यानी कि 1 माइनस में 3, हमारा आंसर कितना हो गया -2। ऐसे ही हम पार्ट नंबर 2 करेंगे, -5, -1, 3, 7। ए का मान कितना है -5, और डी का मान क्या है A2 माइनस A1। देखिए A2 हमारे पास क्या है -1, माइनस फॉर्मूले से A1 हमारे पास है -5, -1 माइनस प्लस, ये हो गया 5 प्लस का और 1 माइनस का, तो आंसर आया हमारा 4। पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 3 है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। ए का मान जो है वो है 1/3, और डी का मान जो है 5/3 माइनस में से 1/3। जब नीचे सेम होता है तो ऊपर वाला भी सेम होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 में से 4 1 गया 4, 4/3। ऐसे ही पार्ट नंबर 4 की बात करते हैं, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डैश 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 डैश। ए का मान जो होगा वो होगा 0.6, और डी का मान जो होगा 1.7 माइनस 0.6, तो ये आंसर आ गया 1.1। इस तरह हमने प्रश्न नंबर 3 में प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, और यदि एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, और इसके 3 और पद ज्ञात कीजिए। 3 और पद का मतलब है जैसे ये A1 है, A2, A3, A4 है, तो आपको A5B, A6B, A7B, ये 3 पद आपको निकाल के दिखाने हैं। देखिए पार्ट नंबर पहले की बात करते हैं हम, यहां पे दे रखा 2, 4, 8, 16। तो यहां पे आप देखिए ए का मान यहां पे कितना है 2 है, और डी देखिए जब हम इन पहले वालों को निकाल लेंगे तो इसका हम लिख देंगे D1 मतलब है 4 माइनस 2। कहने का मतलब क्या है, 4 माइनस 2 का मतलब है A2 माइनस A1, यानी कि 4 माइनस 2, ये हमारा आ गया आपका 2। अब जब हम अगर ले 2 नंबर का डिफरेंस ज्ञात करेंगे, अंतर ज्ञात करेंगे, सार्वंतर ज्ञात करेंगे, तो 8 माइनस 4। अब यहां पे भी जैसे A3 माइनस A2, तो ये आ गया 4। क्या ये दोनों अंतर सेम है? नहीं, ये लिखेंगे कि नहीं, यह एपी नहीं है, क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है। यानी कि डी का मान एक जैसा नहीं है। अब हम पार्ट 2 की बात करते हैं, 2, 5/2, 3, 7/2। ए का मान हो गया 2, D1 हो गया 5/2 माइनस के 2। हम एक लेके एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम 5,
माइनस 2 दूनी 4, क्योंकि 1 को 2 से भाग करोगे 2 आएगा, 2 दूनी 4, आंसर आ गया 1/2। अब हमें D2 निकालना है। D2 क्या है? 3 माइनस में 5/2। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे D2 निकालने के लिए। यह हो जाएगा 3 दूनी 6, 5 एकम 5, तो 1/2। ऐसे ही हमें तीसरा भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जरूरी नहीं होता 2 सेम आ जाए और 1 रह जाए। तो इसमें भी हमें क्या करना है? दोनों का एलसीएम लेंगे 2, 7 माइनस 6, ये आ गया 1/2। यानी कि सार्वांतर जो है वो आया आपका, सार्वांतर जो है यानी कि सभी का जो अंतर है वो कितना आया? 1/2। यदि यह AP है, AP बन गई ना, जब समान अंतर है तो AP बन गई, और AP है तो हमें A5 निकालना है। A5 का मतलब है A प्लस में 4D, A की वैल्यू 2 है, 4 और D की वैल्यू 1/2 है। 2 से ये 2 पे कट गया, 2 प्लस में 2 एकम 2, तो आंसर कितना आ गया भाई हमारा? 4 आंसर। ऐसे ही A6 निकालेंगे, A प्लस में 5D, A की वैल्यू 2 है, और यहां पे देखिए 5 गुणा 1/2, तो ये हो गया 2 प्लस में 5/2। इसका एलसीएम लेंगे 2, 2 दूनी 4 प्लस में 5, 9/2। ऐसे ही हमें A7 निकालना है। A प्लस में 6D, A की जो वैल्यू है वो 2 है, 6 गुणा में 1/2, 2 से ये 2 कट गया 3, 2 प्लस 3 एकम 3, तो ये आंसर आ गया हमारा 5। तो कहने का मतलब है जो AP बनी वो क्या बनेगी? 2, 5/2, 3, 7/2, 4, 9/2, 5, और इस तरह ये AP बन जाएगी। इसके बाद पार्ट नंबर 3 जो है क्या कह रहा है? स्टेटमेंट देखेंगे -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 और बिंदुदार। आप ध्यान से देखिए, ये है। अब ये देखिए, ये A का मान कितना है? A का मान है -1.2। ये है D1 किसको बोलते हैं? A2, माइनस के 1.2, -3.2, माइनस प्लस 1.2, आंसर आ गया हमारा कितना? -2.0। ऐसे ही हमें D2 निकालनी है। D2 निकालेंगे तो -5.2 माइनस के 3.2, -5.2 माइनस प्लस 3.2, और जो आंसर है -2.0। ऐसे ही D3 है -7.2 माइनस के 5.2, -7.2 माइनस प्लस 5.2, -2.0। ये हमारा जो सार्वांतर आया है, -2.0। अब हमें जो निकालना है वो निकालना है आपने A5, A प्लस में 4D, A की वैल्यू -1.2 प्लस में 4 गुणा में D का मान जो है, D का मान कौन है? D का मान है -2.0, -1.2 -8.0, और माइनस प्लस ये हो गया आपका 2.0। देखिए 4 दूनी 8, माइनस के 8.0 हो गया, और माइनस देखिए माइनस के 1.2 और 8.0,
तो हमने ये गलत सम किया इसका, तो ये आ जाएगा 8 और 1 9.2। इसके बाद A6 A प्लस में 5D, A की वैल्यू -1.2 प्लस में 5 गुणा माइनस के 2.0, तो -1.2 माइनस 5 दूनी 10.0, तो ये आपका हो गया माइनस के 11.2। इसके बाद A7 जो है A प्लस में 6D, A की वैल्यू -1.2 प्लस में 6 गुणा में -2.0, तो हमारे पास -1.2 प्लस में 6 दूनी 12 माइनस के 12। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट जो हमने प्लस लगाया माइनस ही लगा ले, 6 दूनी 12.0, तो ये आ गया माइनस के 13.2। तो हमारी जो AP बनी है वो है हमारे पास -1.2 -3.2 कोमा -5.2 कोमा -7.2 कोमा -9.2 कोमा -11.2 कोमा -13.2। अब हम बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, माइनस के 10 कोमा -6 कोमा -2 और इस तरह आप देख रहे होंगे, इस तरह है। A का मान जो है माइनस के 10 है, D1 क्या निकालेंगे -6 माइनस के 10, तो -6 प्लस में 10, तो ये हो गया 4। D2 है माइनस के 2 माइनस में -6 -2 प्लस में 6, ये भी आपका आ गया 4। और D3 माइनस के ये 2 माइनस के 2, तो 2 प्लस में 2, ये आ गया आपका 4। यानी कि सार्वत्रिक जो है, सार्वत्रिक जो है वो है 4। इसलिए हमें A5 A प्लस में 4D, A की वैल्यू माइनस के 10 प्लस में 4 और D का मान है 4, -10 प्लस में 16, आंसर हमारा जो आया वो आया 6। A6 A प्लस में 5D, A की वैल्यू माइनस के 10 प्लस में 5 और D की वैल्यू 4, -10 प्लस में 20, आंसर हो गया 10। और A7 A प्लस में 6D, A की वैल्यू -10 प्लस में 6 और 4, -10 प्लस में 6 24, और ये आंसर हो गया 14। तो हमारे पास जो AP है वो -10 -6 -2 2 4 6 सॉरी 2 4 नहीं 2 6 10 और 14, इस तरह हमारी AP बनेगी।